हम इस समय दिवंगत डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी के घर पर मौजूद हैं, जो अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए शहीद हुए हैं और उनके बेटे सिद्धार्थ बिश्नोई भी अब भारत वापस लौट चुके हैं कनाडा से। वो आज सुबह ही गांव पहुंचे हैं क्योंकि मौसम खराब था, रास्ते में बारिश मिली है। सिद्धार्थ जी, आपको आपके पिताजी की देहांत की जो सूचना है वो कब और कैसे मिली? जी, मैं जैसे कि आपने बताया, मैं कनाडा रहता हूँ। तो मैं ऐसे ही क्योंकि काम का टाइम कोई ये नहीं होता कि भी फिक्स हो, तो मैं लेट फ्री हुआ रात को, क्योंकि टाइम डिफरेंस ऐसा है कि जब यहाँ पे 12:30 बज रहे होते दिन के, वहाँ पे 1 बज रहा होता है या फिर कुछ ऐसा ही। तो मैं जैसे फेसबुक चलाया जी, मेरे को तो फेसबुक के माध्यम से ही जैसे न्यूज़ के थ्रू ही पता लगा। मैं यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जी यकीन करने वाली चीज़ थी भी नहीं है, क्योंकि आप कैसे, मतलब आप कोई एक्सपेक्ट थोड़ी करता है जी ये चीज़ें। तो बस जी, मैं वहाँ पे था, रात को लेट खबर पता लगी मुझे। तो जी मेरे को एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने मेरे चाचा जी को फ़ोन किया, तो इन्होंने भी वही बात कही कि बेटा हिम्मत रख और पहुँच घर। तो जी मैं जैसे ही 1 बजे मुझे पता लगा होगा, मैं 3 बजे एयरपोर्ट पे था, 3:30 बजे। हाँ जी, मैंने टिकट करा रखी थी जी, मेरा, हाँ जी 7 अगस्त की टिकट करा रखी थी मैंने सिर्फ मेरी सिस्टर को बताया था कि मैं, क्योंकि जैसे आप वहाँ पे एक ट्रेंड है, अगर आप कोई भी पहली बार जाता है वहाँ पे, तो जैसे ही वो पहली बार आता है वो घर पे बिना बताए आता है, जैसे कि एक, ताकि घर वालों को खुशी हो। अगर आप पहले ही डेट बता दोगे तो फिर वो इंतजार करते हैं, वो कोई। आप एक सरप्राइज देना चाहते थे? 7 अगस्त को जी मैंने टिकट करा रखी थी कि मैं 7 अगस्त को आऊँगा। घर पे भी मैंने सिर्फ मेरी, जैसा कि मैंने बताया, मैंने मेरी सिस्टर को ही बताया था। और आपकी सिस्टर से भी हमारी कल बात हुई थी, तो शायद आपने ही पहले उनको इन्फॉर्म करा था, वो बता रही थी। मैंने जी फेसबुक पे पढ़ा, क्योंकि मेरे को ख्याल आया मेरी माता जी का। तो जी मेरे को ये लगा कि मैं इतनी दूर हूँ, मेरे से पहले मेरी सिस्टर पहुंच सकती है। तो जी मैंने उनको कहा कि भी आप हिम्मत से रखना और आपको पहुंचना है जी, जितना जल्दी हो सके आप पहुंचो। उसने किया भी, जितना उससे हो पड़ा वही संभाल रही है माता जी। और जो घटनाक्रम जो भी हुआ, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि जैसे एज ए डीएसपी आपके फादर ही फ्रंट पे रहे, और जो भी अन्य पुलिस वाले थे उनको लेकर आपके मन में कोई बात? जी वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी बार फ्रंट पे रहे। आप ऐसा, आप किसी भी जिस जिस एसपी साहब के साथ उन्होंने काम किया, आप उनसे उनके बारे में पूछो जाए कि सुरेंद्र सिंह कभी अपनी ड्यूटी में पीछे नहीं रहे, हमेशा ही। आप, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँ, आप जाके आप पूछा पड़ताल कीजिए, वो कभी भी पीछे रहने वालों में थे ही नहीं। अगर मैं एज देशवासी मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मेरे को सौभाग्य मिला एक ऐसे बहादुर इंसान के घर में जन्म लेने का। लेकिन मैं एक एक बेटा जैसा फील करता है अपने पिता की मृत्यु पर, वैसा भी मतलब मुझे लगा कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए सफ़र की। 26 घंटे का सफ़र मैंने अकेले तय किया, फ्लाइट में 2 फ्लाइटें बदली। तो जो वो था वो बहुत मुश्किल था। यहाँ पे परिवार है, थोड़ा साहस बंधा है, थोड़ा जैसे अब अपनों के बीच में आते हो तो थोड़ा ये होता है कि भी मेरे जितना ही गम बाकी परिवार वालों को है, जो कि है भी। और जो भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और जो जांच चल रही है, उसको लेकर आपका क्या? सर, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो, जैसा कि मैंने अभी बयान देखा था सीएम साहब का, उन्होंने बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी उसके, उन्होंने अपने आप खुद उसके बारे में उन्होंने संज्ञान लेते हुए खुद कार्रवाई की। अभी तक जो सरकार ने खुद अपनी मर्जी से एक्शन लिया है, मैं कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि परिवार के साथ है सरकार। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप देखो कि जैसे उन्होंने, सीएम साहब ने हर थोड़े दिन बाद, मतलब हर टाइम इंटरवल के बाद वो कुछ ना कुछ उसकी जांच में सामने आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि मतलब कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। पकड़े भी गए हैं जी आरोपी। तो जी देखो, हम भी आपके साथ ही हैं। और आरोपियों को लेकर क्या, किस प्रकार की सजा होनी चाहिए, क्या चाहते हैं? जी वो तो सजा तो जी कानून में पहले से ही तय है जी। जो ये सब इस काम में संलिप्त थे, जो इनके सरगना थे, सिर्फ वो मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक ड्राइवर और वो नहीं होंगे। और जो है, मैं मानता हूँ कि सरकार ऑलरेडी काम कर रही है इस बारे में, हमसे बेहतर जानती हो कि
माफिया है जो भी है, वो सरकार हमसे बेहतर जानती है उसको काम कैसे करना है, और वो कर भी रही है, वो दिख भी रहा है। आपके अपने फादर साहब से जो है बात आखिरी बार कब हुई थी, क्या बात हुई? जी मेरी बात हुई है 17 पता नहीं 18 तारीख को, क्योंकि यहाँ की और वहाँ की डेट में फ़र्क होता है, तो या तो यहाँ पे 17 थी या 18 थी, आई एम नॉट श्योर। और उनसे यही बात हुई, क्योंकि मैं मेरी थोड़ी जॉब से फ्री हुआ था, तो मैंने फ़ोन कर लिया कि भाई हाँ जी क्या कर रहे हो। वो बहुत खुश मिजाज आदमी थे, वो मुझसे भी मजाक ही मतलब करते थे कि भी बेटा रिटायर हो जाऊंगा तो ये हुए वो। तो मैं भी प्लान बना रहा था कि, क्योंकि मैं गया भी इसलिए था कि भी मेरे घर वाले मेरे साथ विदेश से रह सके, मेरा भी एक ख्वाब था। तो यही बात हुई थी कि भाई काफ़ी ही देर बात हुई थी, बहुत सारी एक चीज़ को लेके नहीं हुई थी। मैं 100 दिन रह गए, हाँ जी 100 दिन रह गए कह रहे थे रिटायरमेंट के, और बेटा तो ध्यान रखियो। और मैं ना उनको बताते बताते रह गया कि मैं 7 तारीख को आ रहा हूँ। पता नहीं क्योंकि मैंने आना नहीं था शायद 7 तारीख को, मेरे को तो जल्दी आना था, जो लिखा है वही हुआ। और बाकी बहुत अच्छे बात हुई। वो बातें मैं कहाँ से शुरू करूँ, बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा। जितनी मैं बातें करी है मैंने मेरे फादर साहब से, वो कोई बहुत श्रेष्ठ आत्मा थी वो। मैं बहुत सौभाग्य महसूस करता हूँ कि मैंने उनके घर में जन्म लिया। और ये भी बता रहे थे कि आप शायद उनको कनाडा भी बुलाना चाह रहे थे, आप बोल भी रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद आप कनाडा। मैंने उनको, वो मेरे को ये कहा करते बेटा मैं अपने पुत्रों के साथ यहाँ पे खुश हूँ। तो जैसे ही हर एक काम इंसान चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपने ग्रैंड सन और मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ समय व्यतीत करूं, क्योंकि उनका सफ़र वो काम करना शुरू कर चुके थे सर। 14-15 साल की उम्र से ही उन्होंने काम किया, खेती करी, फिर VLDA, फिर पुलिस, मतलब उनके जीवन में उन्होंने फुर्सत नहीं देखी। तो मैं उनको ये चाहता था कि मैं फुर्सत के जो वहाँ पे जो कल्चर है कि लोग अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, बुजुर्ग आते हैं वहाँ पे, वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं वो। तो मेरा भी जी वही छोटा सा ही ख्वाब था कि भी पिताजी और माताजी मेरे साथ आके वहाँ पे रहे और मैं उनकी सेवा कर सकूं। उन्हीं के लिए ही था जो कुछ था, तो जो भी आपके सामने है। तो ये सिद्धार्थ हैं और यहाँ पर अशोक जी भी हैं। अशोक जी आप भी कुछ ऐसे है जी, आप जैसे भाई साहब पूछ रहे थे भाई फ्रंट लाइन की बात करे थे, वो तो जैसे मेरे बेटे भतीजे ने बताया सिद्धार्थ ने, वो तो ऑन रिकॉर्ड जो अपने DGP साहब इनके अंडर भी काम किया। भाई साहब ने करनाल SP थे जब, और रमणा जी है IPS, और आर्य साहब IG सर हैं, IG साहब, और काफ़ी IPS हैं। दलाल साहब थे, श्री यशपाल सिंघल जी थे फॉर्मर DGP, उनसे बड़े परिचित। और हरियाणा के अंदर जब 1996 में शराबबंदी हुई थी, उस टाइम मेरा भाई ज्योतिषर में चौकी इंचार्ज था, और श्री रणवीर शर्मा जी SP थे। तो उस टाइम उन्हें शराबबंदी के अंदर उस टाइम का मौजूदा मंत्री था, उनके क्लोज रिलेटिव को, उनको भी नहीं बख्शा था कि मैं मेरी ड्यूटी के प्रति पीछे नहीं। जब इतने प्रेशर होते, उनको धमकियां दी थी भी आपको यहाँ से बदला देंगे, ये करें। उन्होंने कहा भी कुछ भी हो, मैं मेरी ड्यूटी से पीछे नहीं। तो उनकी गाड़ी में अंदर वाइन पकड़ी उस शराबबंदी के, तो भी भाई साहब ने मंत्रियों में रिलेटिव थे, उनको भी कैथल के थे को, उनको भी अंदर हवालात में दिया था, बोले मैं इसमें बख्शूँ नहीं। जबकि उस टाइम मौजूदा SP साहब का भी फ़ोन आया था भी क्या चल रहा है, बोले जी मैंने तो हवालात में दे दिए उनको। तो हमेशा मेरे भाई ने फ्रंट लाइन पे जॉब करी, ये सबको पता है। कभी VIP ड्यूटीज़ लग दी, जैसे कैथल के अंदर मोदी साहब की रैली थी या कहीं भी राष्ट्रपति जी की रैली थी, कहीं भी आते थे, हमेशा उन अफसरों में थे भाई साहब। हमेशा फ्रंट लाइन में जो VIP जो स्टेज होती थी वहाँ ड्यूटी दी जाती थी। भी ये ऐसा ऑफिसर है, ये किसी के एक्सक्यूज़ नहीं करता अपने काम के प्रति, न किसी, क्योंकि पॉलिटिशियन की भी कैटेगरी होती है। एक तो VIP एक्चुअल में पॉलिटिशियन होते हैं, एक कुछ कुर्ता पहन के पॉलिटिशियन बनते हैं, वो आदमी उसको लाइन को ब्रिज करना चाहते हैं वो। तो उसके लिए भाई साहब जैसे ऑनेस्ट और बहादुर अफसर रहते, वो किसी को ये कंप्रोमाइज नहीं कि भाई यहाँ जिसको अथोराइज है वही बंदा इस स्टेज पे, और इसके नियरेस्ट इतने VIP हैं देश के, उनके साथ वही आएगा। आप उनसे कई बार झड़प भी होती थी उनसे पॉलिटिशियन में, वो कहता भाई इसमें कंप्रोमाइज नहीं। वो नॉन भी होते थे भाई साहब, क्योंकि बहुत लंबा इनका नौकरी का था। तो भाई ने हमेशा फ्रंट लाइन पे रही, आखिरी सांस भी फ्रंट लाइन पे ली है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है आपके सामने। मेरे भाई ने हमेशा फ्रंट लाइन पे जॉब की, फ्रंट लाइन पे अपने आखिरी प्राण वहीं दिए, और ये सबको पता है। अब क्या कह सकते हैं, वो तो रिकॉर्ड बाकी जो जिन IPS के साथ उन्होंने नौकरी, जिनके साथ नौकरी की, बाकी वो बता सकते हैं। हो सकता है वो उनको ज़्यादा पता हो हमारे बारे में, क्या कह सकते। पर एक थोड़ा मेरे को इस बात का मलाल भी है कि पीछे मेरे भाई साहब जैसे महम में रहे थे उस टाइम आरक्षण में, उस टाइम भी उन्होंने काफ़ी कोशिश करी थी। तो वो तो चलो एक बहुत बड़ा इशू था, उसमें एक
डीएसपी जितना कर सका उससे भी उन्होंने ज़्यादा किया, वही फ्रंट लाइन पे किया। तो पीछे जब मेरा ब्रदर मेवात था तो मेरे पास एक दिन वो बैठे, मैं 2-3 दिन से मैं विचलित हो रहे हैं हम परिवार के, तो मेरे कल एक बात याद आई बैठे। एक दिन मेरे भाई मेरे पास आए, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे भाई मैं नौकरी इतनी ईमानदारी से करता हूँ और उनकी एशियार के अंदर किसी अफसर ने रिमार्क्स दिया है, नेगेटिव रिमार्क्स दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, भाई मैं इतनी ईमानदारी से नौकरी करता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ज़िंदगी में ईमानदारी से नौकरी की है। और वो भी फिर उसके बाद डीजीपी साहब से मिले, क्यों मेरा भाई मेरे को एक बात बताता था, कभी उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई। मेरा भाई भी था, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था और मेरे बाप के समान भी था, वो हमारा परिवार का आदर्श भी था। तो उन्होंने कहा भी मैंने इतनी ईमानदारी से, कुछ पुलिस के अंदर हरेक महकमे में पुलिस चोर और भ्रष्ट किस्म के लोग भी होते हैं, सभी महकमे होते हैं। उन लोगों ने जब मेरा भाई वहाँ मेवात में था तो उनको बड़े दर्द हुआ। मैंने उनको पहली बार देखा, वहाँ आंखों में आंसू थे। कह रहे अब मेरे पास आए, वो कहने लगे यार क्या नौकरी है, इतनी ईमानदारी से नौकरी करता हूँ, फिर भी मेरी ये शहर के अंदर नेगेटिव रिमार्क्स दे रखा है। नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, चलता रहता है। फिर वो डीजीपी साहब से मिले थे पंचकुला, मौजूदा डीजीपी साहब को पता, उन्होंने बताया जी देखो आप तो मेरे को जानते हो, मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया, कभी भी मेरी ड्यूटी के प्रति और मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी डिपार्टमेंट पे या मेरे पे कोई ऐसी नांगड़ी उठाई हो। तो मेरा उस चीज़ का मलाल है, मेरा भाई आज दुनिया में नहीं, चला गया दुनिया छोड़ के। पर मान लो एक डेडिकेटेड अफसर था जिसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी और कल भी जब 19 तारीख को अपना अंतिम प्राण भी फ्रंट लाइन में देश और के लोगों के माफियाओं के खिलाफ लड़ते हुए अपना अंतिम सांस दे दिया। तो मेरी ऐसी भी गुजारिश है भी जिस भी अफसर ने ऐसी टिप्पणी की वो क्या सोच समझ के की कि हमारा भाई इसी लायक था, नहीं ऐसे नेगेटिव टिप्पणी क्यों करी, मेरे को इस बात का बहुत दर्द है। अधिकारी का सर कोई नाम बता पाए थे? नहीं बताएंगे, नाम अधिकारी का पता है, डीजीपी साहब को भाई साहब ने बताया भी था। नहीं सर मैंने मेरी ईमानदारी से नौकरी करी है, फिर भी मेरे एसीआर के अंदर नेगेटिव रिमार्क्स दिया है। मेरे भाई के आंखों में आंसू थे, मेरे पहली बार देख। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, बोले मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, मैं भी नौकरी नहीं करना चाहता ज़्यादा। जो पहले सर बात होगी ये तो काफ़ी टाइम ही है, पीछे हो गए 7-8 महीने की बात है। क्यों उस टाइम उनको पता लगा होगा इस शेयर करने में हुई होगी, तो उन्होंने कभी मैंने तो उसे ऐसा कुछ काम भी नहीं किया, मैं तो मेरी ईमानदारी से करता हूँ। तो उन्होंने बड़ी उनकी मतलब मेरे उनको दर्द हुआ था उस दिन। और मेरे पास मेरे सेक्टर 8 में जब आई तो हम दोनों भाई बहुत क्लोज बात करते थे और हमारी, तो उन्होंने ये बात बताई तो मेरे कल मेरे को बैठे बैठे याद आ गया, मेरे भाई उस दिन कहा था ये बात है। तो बात तो ये नहीं भी इतनी ऑनेस्टी से काम किया, उसके प्रति उन अफसरों ने उसकी कदर नहीं करी भाई। वो तो अभी मैं मेरे मुंह से क्या कहूँ, सबको पता है। अगर वो ऐसा डरपोक और ऐसा चोर किस्म का आदमी होता जैसे लोग होते हैं तो ये आज वो पीछे होता, वो जिंदा होता हमारे बीच में, हमारा भाई आज हम नीचे नहीं बैठे होते, आज हम ऊपर बैठे होते। पर मेरा इस चीज़ का दर्द मेरे भाई के साथ, जैसे जिन अधिकारियों ने ऐसे टिप्पणी करी है वो किस सोच के करी है, किन लोगों के कारण करी है। हमें ऑनेस्टी से नौकरी की, हमेशा फ्रंट लाइन पे नौकरी की और फ्रंट लाइन पे आपके सामने अपने अंतिम प्राण फ्रंट लाइन पे दिए। बाकी जो है ऊपर वाला देख रहा, जिसने अच्छा किया भगवान उसके साथ अच्छा करेगा, जिसने मेरे भाई के साथ बुरा किया हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं उसका भी, हम तो कहते अच्छा हो पर भगवान भी न्याय करे। कोई बात नहीं, हमें न्याय कहीं से तो मिलेगा। मेरे भाई के साथ जो अधिकारी का नाम तो क्या बताना, सब पता है अधिकारी को, उनको जो देख रहा था उसको भी पता लग गया होगा इस बात का। तो ये आप सुन सकते हैं कि परिवार की पीड़ा भी आपको कैमरे के सामने नजर आई होगी कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर ईमानदारी और बहादुरी के साथ ड्यूटी करता रहा है, अगर उसके साथ ड्यूटी के दौरान कोई गलत होता है तो वो दर्द भी आप देख रहे होंगे। और सिद्धार्थ ने भी जैसे बताया कि उन्होंने भी अपना ये सपना देखा हुआ था कि पिता जब रिटायर हो जाएं तो वो भी इनके साथ कनाडा में रहें, लेकिन वो अपने गांव में ही रहना चाहते थे। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, हिसार।